बहुत से न्यू जनरेशन के जो गुरु हैं वो समझाते हैं कि आपकी बॉडी बहुत कमज़ोर है, आपका माइंड इस लायक नहीं है कि आप एनलाइटन हो सको। लेकिन मैं आपसे ये साफ साफ कहना चाहता हूँ, आपके इसी बॉडी में वो फ्रीडम का अल्टीमेट सोर्स है, वो डिवाइन फ्रैगमेंट का एक अंश आपके अंदर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। आज एक क्वेश्चन है जिसमें एक फ्रेंड ने पूछा है, कैसे पता चलेगा कि मैं एनलाइटेंड हो गया हूँ, मुझे आत्मज्ञान हो गया है, इस चीज़ को मैं कैसे पक्का मान सकता हूँ। क्योंकि उनको पिछले कुछ महीनों से ऐसा फील हो रहा है कि वो समाधि की स्टेट में जा रहे हैं, फील हो रहा है। देखिए, इस बॉडी में ना छोटी से छोटी चीज़ भी जब होती है तो पक्का पता चलता है, उसमें कोई डाउट नहीं होता। आपको भूख लगती है तो भी मालूम पड़ता है, आपकी भूख शांत हो जाती है तब भी मालूम पड़ता है, जब शरीर ठीक हो जाता है किसी बीमारी से तो वो भी मालूम पड़ता है। इसलिए ये चीज़ अपने दिमाग से हटा दीजिए कि जब एनलाइटनमेंट का या स्पिरिचुअल फ्रीडम का टाइम आएगा तो वो डाउट के साथ आएगा, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। हो सकता है आपको एक हाइटेंड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का एक्सपीरियंस हुआ हो कुछ टाइम के लिए। ऐसा अक्सर होता है जब भी हम कोई गहरी चीज़ सुन लेते हैं, हम किसी ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर बहुत हाई एनर्जी होती है, तो बहुत से वजह हैं हमको एक हाइटेंड स्टेट में जाने के लिए। बट स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट तो एक परमानेंट स्टेट है, वो इरिवर्सिबल स्टेट है। इसके लिए कहा जाता है सबीज और निर्बीज समाधि। पहली बात तो सबीज समाधि में भी जहाँ पर बीज होता है, जिसमें से आप वापस आते हैं, वो भी काफ़ी स्थायी होती है, उसमें भी कोई डाउट नहीं होता। और एक बार निर्बीज समाधि आ जाती है फिर तो आप इस शरीर के रह ही नहीं जाते। तो कुछ चीज़ें हैं, मैं चाहता हूँ आप उनको एज अ पॉइंटर ले सकते हैं, जो मैं अपनी लाइफ में देखता हूँ कि ये सब चीज़ें मेरी लाइफ में चेंज हुई। एक पॉइंट के बाद मैं एकदम क्लियरली कह सकता हूँ कि वो आशीष फ्री है और पुराना आशीष बिल्कुल फ्री नहीं था। तो ये पॉइंटर्स आपको हेल्प करेंगे। सबसे पहला तो स्टेबिलिटी। मुझे अच्छे से याद है कि पिछले कई सालों से, ऑलमोस्ट 15-20 सालों से, अभी चल रहा है 2024, पिछले साल 2023 था और ज़ेनोका मेरे हाथ में आई थी 2003 में। तो ऑलमोस्ट 20 साल से मेरे लाइफ में कोई भी इनस्टेबिलिटी नहीं है। उसके पहले मैं हमेशा डिस्टर्ब्ड रहता था, कभी कुछ चाहता था, कभी कुछ करता था। जो मेरा करियर था, मैंने MBBS कर लिया था, लेकिन कभी लगता था कि मैं डॉक्टरी का काम करूं, कभी PG करने का मन करता था, कभी नहीं करता था। ऐसे ही ढेर सारी चीज़ों में मेरा इनडिसीजन था, इनस्टेबिलिटी थी, मूड स्विंग्स बहुत थे। अक्सर किसी न किसी से मेरी लड़ाई हो जाती थी, बहस हो जाती थी। मैं कभी किसी को प्रॉमिस करता था तो पूरा कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ। तो इस तरह के जो एक मन का उतार चढ़ाव, एक हलचलपन जो मन की होती है, वो बहुत ज़्यादा थी 2003 के पहले। और उसके बाद जैसे ही ज़ेनोका मेरी लाइफ में आई और मैंने उसको जीना शुरू किया, अब कोई इंस्टेबिलिटी नहीं है। अब जो एनलाइटनमेंट है वो तो बहुत लंबी यात्रा है, जैसा कि आप हमारे साथ हमारे कोर्सेज में देखेंगे। सेक्शन 1 से सेक्शन 2, फिर 3 और 4, ये पूरी की पूरी यात्रा इवन कृष्णमूर्ति और रमण महर्षि जैसे लोगों की लाइफ में 50-50 साल तक ले जाती है। और अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं फिर भी ये कुछ जन्म ले जाती है। सेक्शन 1 से सेक्शन 2 तक पहुंचना, 2 से 3 पहुंचना और 3 से 4 पहुंचना, अपने आप में यही एक जंप कई बार 10 जन्म का होता है। बट आप एक परमानेंट स्टेट महसूस करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैं एक परमानेंट स्टेबिलिटी को हर रोज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ पिछले कई सालों से। दूसरा पॉइंट है डिस्ट्रैक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन। जिस चीज़ को मैं पहले कंसंट्रेशन मानता था कि माइंड एकदम फोकस्ड हो जाएगा, कभी कोई डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा, ये है सचमुच में ऐसा ही होता है। जब आप एक एनलाइटन स्टेट में जाना शुरू कर देते हैं, CCS क्रॉस कर जाते हैं,
तो माइंड एक दिए से एक सूरज की रोशनी बन जाता है। दिए की रोशनी बहुत आसानी से हवा से हिल जाती है। उसकी रोशनी में कोई भी चीज़ आप देख रहे हैं तो बड़ी मुश्किल से दिखाई देती है, और वहीं पर सूरज की रोशनी तो ऐसी होती है कि आंधी और तूफान भी चल रहा हो फिर भी वो डिस्टर्ब नहीं होती। तो ऐसा ही होता है एक आदमी का माइंड, एक बार वो CCS क्रॉस कर जाता है। तीसरा है कन्फ्यूजन वर्सेस लर्निंग। हम लोग बचपन से सीखते रहे हैं, स्कूल में पढ़े हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी की है, काम धाम के लिए हम पढ़ते रहे हैं, सीखते रहे हैं, लेकिन कभी भी हम लोगों को ये नहीं लगता कि हमको सीखना चाहिए, लाइफ के लिए सीखना चाहिए। एक बार आप CCS क्रॉस कर जाते हैं तब आपका एक भी सेकंड, एक भी दिन बिना सीखे नहीं बीतता है। इसलिए कृष्णमूर्ति बात किया करते थे कि एक आदमी जो स्पिरिचुअल होगा, पूरी तरह से एनलाइटेंड होगा, उसका माइंड लर्निंग माइंड होगा। ये मुझे पहले लगता था जब मैं ओशो को पढ़ता था कि जो आदमी एनलाइटन हो जाएगा उसको कुछ सीखने की, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, जबकि इसका उल्टा है। ओशो खुद, कृष्णमूर्ति खुद, जितने भी एनलाइटन मास्टर्स हैं वो सब के सब या तो किताबों से या तो आसपास की दुनिया से सीखते थे। चौथा है योर रिलेशनशिप विद स्क्रिप्चर्स। ये तो मेरे साथ एकदम कॉन्ट्रास्ट में विद इन डेज दिखाई दिया। मैं भगवत गीता को पढ़ता रहा हूँ MBBS के डेज से, ज़ेनोगा आने से पहले। कभी कोई श्लोक पढ़ लिया, कभी कृष्णमूर्ति को कोई चैप्टर पढ़ लिया। ओशो को खूब पढ़ा क्योंकि उसमें कहानियाँ होती थी, बट जैसे ही कोई स्क्रिप्चर पढ़ते थे तो हिम्मत नहीं होती थी उसको पचा पाने की, समझ पाने की। अच्छा लगता था बट समझ में नहीं आता था। लेकिन एक बार आप क्रिटिकल सर्टेन स्टेज क्रॉस करते हैं, एनलाइटेंड होते हैं, तब स्क्रिप्चर्स आपके लिए केवल स्क्रिप्चर्स नहीं रह जाती हैं, वो एक लाइव गुरु हो जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे कि वो आपसे रूबरू बात कर रही हैं। हर एक शब्द आपको समझ में आ रहा है, और अगर समझ में नहीं आ रहा है और आप एक बार उसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करते हैं तो वो ज़िंदा होकर के आपको समझाना शुरू करते हैं। ये ठीक ऐसा ही डिफरेंस है जैसे कोई आदमी एक ऑनलाइन कोचिंग कर रहा है थ्रू वीडियो या तो किसी किताब के थ्रू, और एक किसी लाइव टीचर से सीख रहा है, तो जहाँ फंसा वो अपने टीचर से पूछ सकता है। ठीक ऐसे ही एक आदमी जो एनलाइटेंड हो जाता है, उसका मास्टर, उसका डिवाइन फ्रैगमेंट उसके साथ 24 घंटे होता है। बेसिकली उसके बाद वो आदमी एक नहीं होता, वो दो हो जाता है। एक वो माइंड और एक उसका मास्टर। और जब भी माइंड किसी चीज़ में कंफ्यूज होता है तो मास्टर से तुरंत हेल्प ले लेता है। इसीलिए तो एक एनलाइटन मैन हमेशा अपने गुरु के ही गुणगान गाता रहता है। जैसे हमने अभी रिसेंटली एक साईं बाबा के ऊपर सीरीज़ बनाई थी ज़ेनोगा एडवांस के लिए, तो उसमें हम देख रहे थे कैसे साईं बाबा शिरडी इसलिए आए थे क्योंकि उनके गुरु वहाँ पर ही थे। पिछले जन्म में जो उनके गुरु थे वो वहीं पर थे, इसलिए वहाँ पर आए थे। तो एक आदमी का रिलेशनशिप स्क्रिप्चर्स के साथ एकदम बदल जाता है एनलाइटन होने के बाद। नेक्स्ट पॉइंट है थॉट्स। थॉट्स एनलाइटमेंट के पहले होते हैं लावारिस, बेलगाम और बचकाने। हम लोग ऐसे बहुत सी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, ट्राई करने की कोशिश करते हैं जहाँ हमको लगता है कि अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चलता है। तो उसमें बहुत से नेगेटिव थॉट्स होते हैं। इस पूरी जनरेशन की बीमारी है इस समय सेक्स और नशा, लैक ऑफ रूटीन। मुझे याद है जब तक हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे, रात को देर रात तक जगना ये कभी सोच भी नहीं पाते थे। मुझे याद है एक बार मेरे पेरेंट्स मुझे बॉम्बे अकेला छोड़कर चले गए थे मेरे भाई के साथ, तो हम लोग पूरी रात जगे थे, लेकिन हम लोग को बड़ा गिल्ट फील हो रहा था। तो आजकल की जनरेशन पूरी तरह से हेवर्ड जीती है, एक बिज़ार लाइफ जीती है और इसमें बड़ा प्राउड फील करती है, उसको लगता है वो फ्री है। लेकिन ये बेसिकली आपके थॉट्स का एक बेलगाम होना है। इसीलिए ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग आज की जनरेशन के साथ एक श्राप की तरह फंसा हुआ है। आप अपने आप को 24 घंटे या तो ओवर थिंकिंग करता हुआ पाएंगे या तो नेगेटिव थिंकिंग करता हुआ पाएंगे। एक बार जब आप एनलाइटेंड हो जाते हैं, CCS क्रॉस कर जाते हैं, उसके बाद कभी भी आपको नेगेटिव थिंकिंग नहीं आती है।
नेक्स्ट है योर रिलेशनशिप विद कर्मा एंड जॉय। आप जब काम करते हैं CCS से पहले, तो आप काम करते हैं, एक तरह से गधा मजूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, परेशान होते हैं और हमेशा उम्मीद में होते हैं कि कभी न कभी आप एंजॉय करेंगे, आपको पर्पस ऑफ लाइफ मिलेगा, आप अपने पैशन को पालेंगे। लेकिन केवल उम्मीद रहती है, एक प्रॉमिस रहती है, वो कभी भी रियलिटी नहीं बनती CCS के पहले। और एक बार जब आप एनलाइटन हो जाते हैं, उसके बाद आपका हर एक एक्टिविटी, जब मैं कहता हूँ फुल ऑफ जॉय होती है, तो इमेजिन मत करिएगा कि आप मुस्कुरा रहे हैं और बड़े खुश हैं ना। ये जॉय अंदर का एक स्टेट होता है जिसमें कि आप डिस्टर्ब नहीं होते, क्योंकि हर एक काम में, चाहे कितना भी इंटरेस्टिंग काम हो, आप फिल्म में एक्टिंग कर रहे हैं या कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं आप, हर एक काम में कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग होती है, लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मोनोटोनस होती हैं, जो बोरिंग होती हैं। लेकिन CCS के बाद आपका कोई भी काम आपको ख़राब नहीं लगता, बोरिंग नहीं लगता, स्ट्रेसफुल नहीं लगता। इसलिए कृष्ण पॉइंट आउट करते हैं अर्जुन को कि अर्जुन, कर्म के फल को जब तक तुम सोच रहे हो, तब तक तुम एक लोअर लेवल पे कर्म कर रहे हो, उसमें इन्वॉल्व होकर के कर्म करो। और ये चीज़ पॉसिबल होता है जब आप CCS क्रॉस कर जाते हैं। और इसी को लोग कहते हैं कि मुझे पर्पस ऑफ लाइफ मिल गया। उसकी छोटी से छोटी एक्टिविटी भी उस तरफ पॉइंट आउट करती है जो अल्टीमेट है। नेक्स्ट है, एक आदमी जो एनलाइटन हो जाता है, उसकी लाइफ में ना वो कोई भी चीज़ करता नहीं है, हर चीज़ उसके साथ होती है। अभी कुछ दिन से ऐसा हो रहा है जैसे कि मेरे आसपास में बहुत से लोग हैं जो मेरे कांटेक्ट में रहे हैं, उनकी लाइफ में बहुत सी मिस्टिकल चीज़ें हो रही हैं। और जब मुझसे वो कहते हैं आपने किया है, तो मैं उनको साफ साफ कह दूं कि मैंने किया नहीं है, ये हो रही हैं। शुरुआत की स्टेज में ये मेरे साथ ही हो रहा था, बहुत सी ऐसी मिस्टिकल मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते थे, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वो आसपास के लोगों की लाइफ में होना शुरू हो गया। तो ये तो हो गया मिस्टिकल चीज़ें। इवन डे टू डे एक्टिविटीज़ में भी जो आदमी CCS क्रॉस कर जाता है, एनलाइटन हो जाता है, उसकी लाइफ का पर्पस कुछ और रह नहीं जाता। वो अपने पर्पस को जी चुका है, वो एक तरह से फ्री हो चुका है। अब वो खुद लाइफ हो जाता है, उसको कुछ चाहिए नहीं होता है। इसलिए जो कुछ भी वो पाता है एज एन एकम्प्लिशमेंट, वो लाइफ उसको होने देती है। और लास्ट में दोस्तों, एक ही चीज़ होती है जो एक आदमी जो एनलाइटन हो चुका है, उसकी लाइफ का गोल, उसको दरवाज़ा दिख गया है, खुला हुआ दरवाज़ा। और जब तक वो है, ज़िंदा है, वो पूरी कोशिश करता है कि जितने लोगों को हो सके उनको उस दरवाजे से क्रॉस करा सके। और ये दरवाज़ा आपको खुद ही खोलना होगा, क्योंकि ये एनलाइटमेंट का दरवाज़ा ज्ञान का दरवाज़ा है। बहुत से लोग ये मानते हैं कि एक बार आपको अपना गुरु मिल गया तो आपको कुछ नहीं करना, उनके नाम से जप करिए और उनको खुद को सरेंडर कर दीजिए। लेकिन चाहे आप किसी महान गुरु के शिष्य हों, रमण महर्षि के या किसी के भी शिष्य हों, हर एक मास्टर यही कहता है कि आपको अपने माइंड के ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर काम करना होगा। बहुत से न्यू जनरेशन के जो गुरु हैं वो समझाते हैं कि आपकी बॉडी बहुत कमज़ोर है, आपका माइंड इस लायक नहीं है कि आप एनलाइटन हो सको। लेकिन मैं आपसे ये साफ साफ कहना चाहता हूँ, आपके इसी बॉडी में वो फ्रीडम का अल्टीमेट सोर्स है, वो डिवाइन फ्रैगमेंट का एक अंश आपके अंदर है, और वो ही आपसे इस वीडियो को दिखवा रहा है। वो इतना पावरफुल है कि वो खुद फ्री हो सकता है और पूरी दुनिया को फ्री कर सकता है। तो गिव अप मत करिए, अपने ऊपर भरोसा मत छोड़िए, हर रोज़ एक एक स्टेप लीजिए। आपकी लाइफ का पर्पस खाली ये होना चाहिए कि अगर मुझे लगता है कि मैं एनलाइटन नहीं हूँ, तो मुझे और गहरे में जाना है, इस विज्ञान को सीखना है, समझना है। इसलिए मैंने पर्सनल कोर्स चालू किया है। अगर आपने अभी तक मेरे साथ पर्सनल ज़ेनोगा में नहीं ज्वाइन किया है, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू स्टार्ट इट। ठीक है।